अर्चना, तो कहीं से अलग अलग कार्यक्रम की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये अलग अलग तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अलग अलग जगहों से ये तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर अलग अलग तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 75वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्म दिवस है और इस मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। कहीं पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है तो कहीं पर पौधारोपण किया गया है, साथ ही साथ कहीं पर पूजा अर्चना की जा रही है तो कहीं से सेवा पखवाड़ा की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के मौके पर उन्हें देश विदेश से बधाइयां मिल रही है। Day for 1.45 billion Indians. It is the 75th birthday of our most respected and beloved Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi ji. On behalf of the entire business community of India, on behalf of the Reliance family, and on behalf of the Ambani family, I convey my heartiest felicitations to Prime Minister Modi ji. Happy birthday to my friend Prime Minister Modi. Australia is proud to share such a strong friendship with India, and we're grateful every day for the incredible contribution of the Indian community here in Australia. I look forward to catching up with you soon, Prime Minister, and many more years of friendship and progress. Kia ora, namaskar, my good friend Prime Minister Modi. Congratulations on your 75th birthday from me and all of your friends across New Zealand. A milestone like this is a moment to reflect on the wisdom of your leadership as you seek to guide India towards becoming a developed country by 2047. I'm really excited about New Zealand partnering more with India to achieve that vision as we look to ensure both our great nations achieve the security and also the prosperity that we seek. Prime Minister Modi, my good friend Narendra, I want to wish you a happy birthday. You've accomplished so much for India in your life, and we have together accomplished a great deal in the friendship between India and Israel. I look forward to seeing you soon because we can bring our partnership and our friendship to even greater heights. मैंने देखा उन्होंने कुछ फल और वेफर जैसा कुछ खाया थोड़ा, और मैंने पेट भरकर खा लिया। फिर रात को मैंने सोचा कि इन्होंने तो खाया ही नहीं, तो गाड़ी किसके लिए खड़ा रहा? गाड़ी साथी कार्यकर्ता के लिए खड़ा। इस प्रकार से कई सारे कार्यकर्ताओं के जीवन में बोले बगैर ढेर सारी चीजों को उन्होंने सिखाया है। अपनी टीम के साथ बराबर जो है जॉली मूड में रहते हैं। कभी कोई बाहर देखे लोगों को लगता होगा कि इतना वर्कलोड है, ये है, बड़े वो तनाव में रहते होंगे। ऐसा नहीं, मोदी जी को इस रूप में मैंने नहीं देखा। एक से एक किस्से और कहानियां आज भी सुनाते हैं, बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है उसमें। संगठन के काम उन्होंने प्रभारी बने तो उन्होंने मुझसे पूछा, विपक्ष के नेता हो क्या क्या करते हो? तो मैंने बताया ऐसे ऐसे ये सारी चीज़ें करता हूँ और विधानसभा में सारे विषयों को रखता हूँ। मैंने कहा बहुत तजुर्बा मिला, एक बहुत बड़ी ताकत मिली, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिली, अखबार से पढ़ी हुई इन्फॉर्मेशन और व्यक्ति से पढ़ी जानी हुई इन्फॉर्मेशन में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। रेगुलर कांटेक्ट पॉइंट बन गया, उनको हम कुछ भी बोलना हो तो हमको। तो मैंने देखा कि उसके बाद एक साल के अंदर विपक्ष के नेतृत्व का और भारतीय जनता पार्टी के रेलेवेंस बहुत तीव्र गति से बढ़ा। गरीबों को मिलने वाली योजनाएं हो या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्यक्रम, ये सभी आज नए भारत में देखने को मिल रहा है। इसका परिणाम हर एक क्षेत्र में हम सबको देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी जिन बातों पर लगातार सूत्र वाक्यों के माध्यम से एक आम जन का ध्यान आकर्षित करते हैं, वो अभूतपूर्व है। आसानी से हर एक व्यक्ति के मन को टच करता है और उसके माध्यम से एक विस्तार और एक व्यापकता उनके भावों में छुपी होती है, जो व्यक्ति को आगे चलने के लिए और जीवन की एक नई राह दिखाने में मददगार होती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्म दिवस के मौके पर बधाई देते हुए अभिनेता आमिर खान ने कहा कि आपको जन्म दिवस की बहुत शुभकामनाएं। देश के विकास में आपके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा और इस खुशी के मौके पर हम आपकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। तो वहीं अभिनेता शाहरुख खान ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस के मौके पर मैं उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। एक छोटे से शहर से वैश्विक मंच तक आपका सफर बेहद प्रेरणादायक रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 75वीं सालगिरह के मौके पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सर। हमारे देश के विकास के लिए जो आपने योगदान दिए हैं वो हमेशा याद किए जाएंगे और इस खुशी के मौके पर हमारी ये प्रार्थना है ऊपर वाले से कि आपको वो लंबी आयु दे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस पर मैं उनको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आपका जो सफ़र रहा है, जर्नी रही है, जो आपकी कहानी है एक छोटे से शहर से लेकर ग्लोबल स्टेज तक, वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। इस कहानी में आपका डिसिप्लिन, आपकी मेहनत और अपने देश के प्रति डेडिकेशन दिखाई पड़ता है। सच तो यह है सर कि 75 साल की उम्र में जो आपकी पेस है, एनर्जी है, वो हम जैसे जवान लोगों को भी पीछे छोड़ देती है। सो मैं दुआ करता हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मजबूत रहें और खुशहाल रहें। वही दुनिया भर के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्म दिवस की बधाई दे रहे हैं। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी है। एक्स पर पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75वें जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उनकी शक्ति, उनका दृढ़ संकल्प और लाखों लोगों का नेतृत्व करने की उनकी क्षमता प्रेरणा का स्रोत है। मित्रता और सम्मान के साथ मैं उनके स्वास्थ्य और ऊर्जा की कामना करता हूं ताकि वो भारत को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सके और हमारे राष्ट्रों के बीच संबंधों को और मजबूत कर सके। हमारी बहनों बेटियों और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के मौके पर आपको बता दें कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान को एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर का याद दिला दिया है। मध्य प्रदेश के धार से पीएम मोदी ने कहा कि सिंदूर उजाड़ने वालों को हमने उजाड़ फेंका है और अब खुद आतंकी भी रो रो कर भारत का लोहा मान रहे हैं। प्रधानमंत्री को सुनते हैं। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। अभी कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। साथियों, ये नया भारत है। ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्म दिवस आज देश भर में मनाया जा रहा है। पीएम मोदी के 75वें जन्म दिवस के मौके पर पटना के बीजेपी दफ्तर में भी पीएम मोदी की जीवन की यात्रा को अलग अंदाज में दिखाया गया है, जिसमें पीएम मोदी के बचपन से लेकर अब तक के सफर को कट आउट के जरिए दिखाया गया है। और अब खबर सिवान से है, जहां पर हुसैनगंज प्रखंड के गायत्री मंदिर में पीएम मोदी के जन्म दिवस के मौके पर लोगों ने हवन पूजन किया है और प्रधानमंत्री के लंबी आयु की कामना की है। और उस हवन पूजन में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल और बीजेपी जिला अध्यक्ष राहुल तिवारी सहित कई लोग मौजूद रहे। सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए उनके दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है।
नरेंद्र मोदी जी जो इस देश के महान शिल्पकार हैं, जिन्होंने इस देश को सभी प्रकार से सुरक्षित किया है, सबको सशक्तिकरण करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। आज उनके शुभ अवसर, शुभ जन्म दिवस पर उनकी दीर्घायु और स्वास्थ्य के लिए आज ये महायज्ञ का आयोजन हुआ है। प्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन्मदिन है। आज इस जन्मदिन के अवसर पर हुसैनगंज प्रखंड के सिद्धवल गांव में हम लोग उपस्थित हैं, गायत्री मंदिर में। आज उनके दीर्घायु के लिए हम सभी लोगों ने यज्ञ का आयोजन किया था। पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर बाबा बैद्यनाथ मंदिर के तीर्थ पुरोहितों ने भी अलग अंदाज में पीएम का जन्मदिन मनाया है और उन्हें मंदिर परिसर में उन्होंने पीएम की तस्वीर के साथ केक काटा और साथ ही साफ सफाई कर्मियों को धोती और साड़ी का वितरण किया है। जी हां, लोगों के बीच मिठाई भी बांटी गई है। साथ ही साथ लोगों से पीएम की लंबी उम्र की कामना करने की अपील की गई है। मोदी जी को आशीर्वाद करो लंबी उम्र कामना के लिए, भारत को तृतीय अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मोदी जी को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद एवं शुभकामनाएं। डॉक्टर निशिकांत दुबे की प्रेरणा से विकास पुरुष गोड्डा सांसद उनके नेतृत्व में दीनबंधु परियस्त के द्वारा मोदी जी का यथाशक्ति जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। जय बाबा वैद्यनाथ। वहीं जमशेदपुर में पीएम मोदी के जन्म दिवस को लेकर जिला प्रशासन की ओर से स्वच्छता पखवाड़ा की शुरुआत की गई है, जिसमें जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया और मानगो नगर निगम के सैकड़ों सफाई कर्मियों को जिला उपायुक्त और नगर उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। साथ ही सभी ने सफाई को बढ़ावा देने के लिए शपथ भी ली है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से जमशेदपुर में 40 और मानगो में 17 स्थानों को चिन्हित किया गया है, जहां पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक अभियान के तहत सफाई की जाएगी। पूरे जमशेदपुर एरिया में, पूर्वी सिंहभूम में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं और जो नगर क्षेत्र हैं, उन सभी जगहों पे कचरे का निस्तारण, उसका कलेक्शन, सेग्रीगेशन कैसे अच्छे तरीके से हो सके, उसमें जो रीयूजेबल आइटम्स हैं उनको कैसे रीयूज किया जा सके। प्रांगण से हम लोगों ने उपायुक्त महोदय के अध्यक्षता में हम लोगों ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। ये स्वच्छता ही सेवा 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक एक चलने वाली एक क्लीननेस ड्राइव है, जहां पे आप देखेंगे कि हम लोगों ने 40 CTU यानी वैसे प्लेस जहां पे कभी भी अभी तक सफाई नहीं हुआ है उसको आइडेंटिफाई किया गया है। वहां पर साफ सफाई करके हम लोग वहां के लोगों को अवेयर करेंगे और हम लोग जो सफाई कर्मी हैं उनके साथ केक काट करके सफाई के प्रति लोगों को जो है हम लोग जागरूक करेंगे। बिहार चुनाव से पहले पटना हाई कोर्ट से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने कांग्रेस के उस AI वीडियो को, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को दिखाया गया था, उस वीडियो को हटाने के निर्देश दे दिए हैं। हाई कोर्ट ने अब इस वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए कहा है। आपको जानकारी दे दें कि कांग्रेस ने बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को लेकर एक AI वीडियो जारी किया था और इस वीडियो में दिखाया गया था कि पीएम मोदी की मां अपने उनके सपनों में आती है और उनसे बात करती है। बाद में कांग्रेस की इस वीडियो पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई थी और आज पटना हाई कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया है। आज पटना हाई कोर्ट में एक PIL के सुनवाई के दौरान माननीय एक्टिंग चीफ जस्टिस PB बजंत्री साहब के खंडपीठ के न्यायालय में PIL के सुनवाई के दौरान माननीय उच्च न्यायालय ने कांग्रेस पार्टी को निर्देशित किया है कि उसके सोशल मीडिया पर माननीय प्रधानमंत्री जी के माता जी के संबंधित डेरोगेटरी AI वीडियो को तात्कालिक रूप से रोक लगाने का आदेश दिया है। साथ ही साथ उसकी सारी लाइव स्ट्रीमिंग को रोकने का आदेश दिया है अगले आदेश तक। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी को नोटिस कर इस मामले में अगले 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का भी निर्देश माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज बाढ़ पहुंचेंगे। बख्तियारपुर और मोकामा के मेकरा और गंज पर ये उनकी यात्रा होने वाली है और इसको लेकर शहर में जगह जगह पर बैनर भी लगाए गए हैं। क्या हुआ है, जनता घोषणा करेगी।
चुनाव होगा तो सादा हुआ है तीनों सादा हुआ। आज प्रोग्राम से वहाँ से इशारा किया ललन सिंह की मुकामा जो है वो अनंत सिंह ही रक्षक है। ललन सिंह कह सकते हैं। और इस